देखो एक बार भक्त नाभा जी, उन्होंने क्या किया, नाभा जी वो डोम जात के थे, माने नाव चलाने वाले, मच्छी पकड़ने वाले और तुलसीदास वैष्णव जात के थे, यानी एक तरह से एक ब्राह्मण ही समझो, गोसाई थे, गोसाई। वो पवित्र जात होती है हमारे यूपी में, भक्ति करने वाले। उसमें तुलसीदास पैदा हुए थे और नाभा जी डोम के घर में पैदा हुए, जो नौका चलाते हैं, मच्छी पकड़ते हैं। तो नाभा बड़े भक्त थे, संत, इनको उगर दास जी संत मिल गए नाभा जी को, और इनकी रूह सतलोक पहुंच गई थी। तो आपने क्या किया, एक भक्त माल लिखने का एक जो ख्याल किया कि भक्त माल लिखें, और उस ग्रंथ को लिखने के पहले साहब महात्माओं को बुला के एक ब्रह्म भोज रख दे, माने सबको आमंत्रण दे के सबका विचार लेके लिखे बोल के उन्होंने एक ऐसा प्रयत्न किया। डेट फिक्स करके सबको आमंत्रण दिया, जो भी बनारस में, इलाहाबाद में और आसपास के उस समय नगर में रहने वाले ऋषि मुनि महात्माओं को सबको आमंत्रण दिए। 100-250 लोगों को आमंत्रण दिया, और जितना आमंत्रण भेजा था उसके लिए उन्होंने उस तारीख को खाना बनवाया था। खाना बनवा के सबके लिए पत्तल, बैठने का आसन और एक केले का पत्ता सबके सामने रखा। जितना आमंत्रण था उतना रखा गिन के। तुलसीदास को भी आमंत्रण गया था, तो तुलसीदास ने देखा तो उनके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखा था। अहंकार आ गया कि एक डोम के घर में जाके खाना खाना ये अच्छी बात नहीं है, एक डोम के आमंत्रण में जाना अच्छी बात नहीं है। अहंकार आ गया और उस आमंत्रण को फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया। तो बाद में बाकी बनारस के जितने भी महात्मा थे, वैष्णव थे, सब आए, तुलसीदास ही रह गए। तो जैसे जैसे लोग आते गए सबको नाभादास जी सबके लिए आसन बनाए थे, सबको बिठाए। अपने गुरु के लिए कुर्सी रखा था, सबके लिए आसन नीचे रखा था, अपने गुरु के एक कुर्सी रखा था, और गुरु के पास में नीचे अपना एक आसन था, और गुरु जी को, उगर दास जी को अपने ऊपर बिठाया था। बाकी सब लोग को एक लाइन से राउंड में बिठाते चले गए। पत्तल सबके आगे पहले से रखा था। सब आ गए, तुलसीदास जी नहीं आए, उनका पत्तल खाली था, उनका सीट खाली था। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद में नाभा जी बोले कि भाई ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, खाली पत्तल क्यों रहना, उसको हटा लो। हटा दिए और पड़ोसने लग गए, खाना चालू हो गया, भोज स्टार्ट हो गया। बाद में तुलसी साहब को पता चला कि हमारे बनारस के जितने महात्मा हैं वैष्णव हैं, वैष्णव तो विष्णु भक्त होते हैं सब लोग गए, खाली मैं ही एक नालायक रह गया। इनको पश्चाताप हुआ, क्योंकि बाद में पश्चाताप होता है सब लोग गए, मैं एक रह गया। सभा क्या सोचेगी कि तुलसीदास को इतना अहंकार है, ठीक नहीं है। बड़ा दर्द हुआ, पश्चाताप हुआ। आप वहां से भागे 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 आए सीधा आके देखते हैं तो लोग खाना खा रहे हैं, चारों तरफ निगाह घुमाई, कोई पत्तल खाली है, पत्तल तो उठा दिए थे और कहीं भी कोई खाली नहीं, सब खाना खा रहे हैं। तो तुलसीदास ने सोचा कि इस मन ने हमें बड़ा धोखा दिया, और इस मन को जो है कि दंड देना अच्छा है, महात्माओं के सभा में इसको दंड देना चाहिए। निश्चय कर लिया अहंकार को हटाने के लिए। वो सब लोग चप्पल निकाल करके अंदर गए थे, उस चप्पल में जाके बैठ गए और कहते हैं हमें यहीं पे खाना दो तो रोटी परोसने वाले तो हाथ ऐसा किया तो 2 रोटी अंदर डाल दिए। अब उत्तर इंडिया में दाल बनाते हैं, अब दाल कहाँ पड़ोसे, दोना तो है नहीं उनके पास, पत्तल और माने जो पत्ते का बनाया हुआ दोना चाहिए, दोना तो है ही नहीं।
तो बाद में देखा, इधर उधर घुमाया तो नाभा जी का बूट पड़ा हुआ था उधर, वो बूट ले लिया और बूट लेकर कहते इसमें दाल डाल दो तो बूट में दाल डाल दिया उन्होंने 2-3 चमचा, तो रोटी उसमें डुबा डुबा के खाए और 2-3 दफा बूट में दाल पिए। नाभा जी की दृष्टि तुलसीदास पे पड़ी कि अरे अरे रे, इतने बड़े महात्मा होके और बूट में दाल पी ले और वहां से भागे भागे आए आप उठ के और आके उनसे वो छीन लिया रोटी और दाल। कहते आप यहाँ नहीं बैठो, ये बैठने का आसन आपका नहीं, आप आओ वहां से। क्यों? संतों के अंदर सबके प्रति प्रेम और प्यार होता है। और उठा के लेके गए, उनको अपनी जगह पे बिठा दिया, अपना आसन दिए और आप जाके उनकी जगह पे बैठ गए। जो उन्होंने दाल बूट में थोड़ा छोड़ा था वो आप पीने लग गए आप वैसे ही खाने लग गए। कहते हैं मेरा आसन है, आपका नहीं, आप वहां बैठो। तो उसको देख के तुलसीदास के दिल में कि देखो हमने इनका तिरस्कार किया और ये हमारे से इतना प्रेम कर रहे हैं तो उनको रोना आ गया। आप खाते हैं रोते जाते हैं, खाते हैं रोते जाते हैं, क्योंकि एक अहंकार ने मेरी क्या अवस्था कर दिया, मेरे को ऐसे भक्तों के सभा से दूर कर दिया था। एक अहंकार ने बड़ा पश्चाताप हुआ। तो बाद में इसीलिए नाभा जी बाद में तुलसीदास का देखो उन्होंने अपने वाणी में बड़ा इज्जत से नाम लिया है। सुमेर मणि का स्थान दिया। सुमेर मणि जो कि माले में सबसे बड़ा सुमेर होता है सुमेर मणि, बड़ी मणि। तो तुलसीदास को सुमेर मणि के रूप में, सुमेर बोला तो पहाड़, और सबसे बड़ा भगत के नाम पे उनका नाम लिया हुआ है। सुमेर मणि के का उनका इज्जत दिया हुआ है अपने वाणी में। कहा है कि तुलसीदास जी तो सुमेर मणि थे, बल्कि मणियों में श्रेष्ठ, भक्तों में श्रेष्ठ। खाली एक दीनता नम्रता के कारण से तुलसीदास को इतनी ऊंची पदवी मिल गई, नहीं तो सभा में हाजिर भी नहीं हुए थे